हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका सिलेबस 2026 से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए। और बहुत सारी कंफ्यूजन्स, गलतफहमियां, रूमर्स जो हैं उन सबको भी हम आज अलविदा कहेंगे। दोस्तों, सिलेबस 2026 एक नई चीज है, लेकिन ये हर 4 साल में आने वाली चीज है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो 2008 सिलेबस के बाद 2012 आया, 2012 के बाद 2016, 2016 के बाद आना था 2020, लेकिन कुछ और महामारी के नाम पर हमारे पास आ गया तो वो डेफर होके 2022 में आया। और अब घड़ी आ चुकी है 2026 के सिलेबस की। आज हम इसके ऊपर कुछ जरूरी बातें करेंगे और अपने मन का डर खत्म करेंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। बिना आपका समय खराब करे मैं आपको सीधे इन पॉइंटर्स की तरफ लेकर आता हूं। तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में उठता है कि ये क्यों आया, रीजंस क्या हैं सिलेबस 2026 के। इसका सीधा जवाब मैंने ओपनिंग लाइंस में आपको दिया। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन इकोनॉमी, एडवांसमेंट इन मार्केट कंडीशंस हमेशा इस बात की मांग करती हैं कि जो बच्चे पढ़ाई करें वो नए जमाने की हो। आपके कोर्स में हो सकता है वो सारी टेक्नोलॉजीज एम्बेड कर दी जाएं, जो नई नई चीजें मार्केट में आ रही हैं और शायद पुराने सिलेबस में नहीं है वो उसमें आ जाएं। तो हर 4 साल का एक पैटर्न है। तो वाई का जवाब तो ये है कि ये हमारा सिस्टम ही ऐसा है। कोई अचानक से बिजली आकर गिर रही है ऐसा कुछ नहीं है, कोई अचानक से घटना घट रही है ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज हैपनिंग विच यूजुअली हैपेंस एवरी 4 years। नाउ सबसे बड़ा सवाल कि ये सिलेबस कब आएगा। दोस्तों, कोई भी चीज प्रोसेस से चलती है। मैंने जैसा बताया कि ऐसा नहीं होता कि हमने आसमान में देखा और वो उल्का पिंड की तरह नीचे गिर पड़ा, कोई टूटा हुआ सा तारा जो अचानक से गिरने लगता है और हमें दिखाई देता है। ये वैसा नहीं है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 2026 में जून का एग्जाम और दिसंबर का एग्जाम पुराने सिलेबस से ही होगा। आप अभी उम्मीद नहीं कर सकते कि 2026 में नए सिलेबस का कोई एग्जाम होगा, क्योंकि हमेशा पैटर्न ये बताता है कि कैलेंडर ईयर का पहला एग्जाम नए सिलेबस से लिया जाता है। यानी अभी फिलहाल 2027 की जून का जो एग्जाम होगा, जून 27 एंड दिसंबर 27, यहां से संभावना है नए कोर्स का पहला एग्जाम होने की। अभी 2026 में जिनका पेपर है वो बिल्कुल चिंता ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, फैसिनेट ना हो ये देख करके अरे हम नई चीजें पढ़ें, या फिर दुखी ना हो ये देख करके अरे हमें तो 2022 सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। नो, जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है आपको। 2026 का में जिनका एग्जाम है उनको कुछ नया इंतजार नहीं करना है। और दोस्तों एक अच्छी बात बताऊं कि जब न्यू सिलेबस आ भी जाएगा तब भी 2 या 3 अटेम्प्ट पुराने स्टूडेंट्स को मिलते ही हैं। सपोज करिए कि जून 2027 आ गई, आज से 1-1.5 साल बाद की बात बता रहा हूं। जून 27 में ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम हॉल में केवल 2026 सिलेबस के बच्चे बैठे होंगे। पुराने सिलेबस वालों को भी 2 अटेम्प्ट कम से कम दिए जाते हैं कि जो आपने आज तक पढ़ाई करी है आप उसी में पेपर दीजिए और कंफर्टेबल होकर सीएमए को क्लियर करिए। अब लिखा है मैंने हाउ टू प्रोसीड। अब जब नए सिलेबस की जानकारी आ गई तो हम इसको कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर कुछ नहीं करना। इंस्टीट्यूट जिस दिन भी लॉन्च करेगा वो एक तारीख बताएगा कि भाई इस डेट के बाद वाले बच्चे ये वाली किताबें पढ़ेंगे और इस डेट से पहले वाले बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। तो आपको कुछ नहीं करना है। डू नथिंग स्पेशल, कुछ नया नहीं करना, कुछ खास नहीं करना, कुछ विशेष नहीं करना। आप सीओसी के आंगन में बैठे रहिए और जो आपको कराया जा रहा है वो करते जाइए, बस कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट टू एक्सपेक्ट। देखो, मैं सच बताऊं आपको, मैं अफवाहों के बाजार में नहीं जाना चाहता। कई उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि साहब जो पेपर होगा अब उसमें 3 सब्जेक्ट पर ग्रुप होंगे। कुछ सुनने में आ रहा है कि ये इंटर में होगा, फाइनल में नहीं होगा। कहीं कहीं हम सुनने जा रहे हैं कि एआई बहुत अच्छे तरीके से कोर्स में डाली जाएगी। कुछ कह रहे हैं जी ब्लॉकचेन हमारे कोर्स में रखा जाएगा।
कुछ कह रहे हैं जी सिलेबस का मर्जर हो जाएगा, ये और वो सब्जेक्ट जो अलग अलग हैं वो एक साथ हो जाएंगे। हम कह रहे हैं अभी इस आंगन के बारे में सोचने की जरूरत क्या है। अंग्रेजी में एक शब्द है डे ड्रीमिंग, और हिंदी में उसे दिवा स्वप्न कहते हैं। मैं कह रहा हूं जो होगा पिटारा जब खुलेगा तो खुलेगा। ना तो दोस्तों हमें ओवर एक्साइटेड होना है, अरे वाह अब हम एआई पढ़ेंगे, अरे वाह अब तो 3 पेपर ही रह जाएंगे। और ना हमें परेशान होना है, अरे हम कैसे पढ़ेंगे ये सब कुछ, अरे ये कैसे मैनेज होगा। अरे हम कह रहे हैं जो होगा आज तक होता आया ना। प्लीज समझने की कोशिश करिए कि समय अपने अनुसार करवट बदलता है, सिलेबस हर 4 साल में बदलता है। हमें बदलना है अपना मन, जो एक खबर आते ही हम टेंशन में आ जाती हैं, या तो ओवर एक्साइटमेंट या ओवर सौरो, ओवर दुख। हमें किसी में नहीं पड़ना। 2026 के सिलेबस का पहला एग्जाम 2027 से पहले नहीं होने वाला, और जिन बच्चों का 2026 में एग्जाम है वो खुशी खुशी एग्जिस्टिंग सिलेबस और एग्जिस्टिंग कोर्स पढ़ते रहें, उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नया कोर्स आ भी जाएगा तब भी पुराना कोर्स कंटिन्यू रहेगा। और हाँ, कुछ बालक कहते हैं कि क्या मैं इंतजार कर लूं, 2026 का पेपर देता ही नहीं, 2027 में जब नया सिलेबस का एग्जाम होगा मैं तब पेपर दूंगा। कैसी गलत विचारधारा है ये। 2027 का इंतजार क्यों करना भाई, हम अपने जिंदगी के 2 प्रीशियस अटेम्प्ट छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि कोई नई किताब और नया कोर्स आएगा। ऐसे नहीं करते, गलत बात। आपको मैं हमेशा यह कहता हूं अपने हर संदेश में कि आपको जीवन में सीएमए करने के लिए, सच बता रहा हूं, आप इसे विज्ञापन ना समझें, बस एक काम करना है, सीओसी में आना है और बस बाकी हम देख लेंगे। कौन सा सिलेबस, कौन सा पेपर, कौन सी किताब, कौन सा चैप्टर, कौन सा टेस्ट, कौन सी तैयारी, क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, अरे कुछ सोचना ही नहीं ना। आप यहां आ गए तो बस हो गया सीएमए। तो 2026 सिलेबस को लेकर रिलैक्स रहिए, बिल्कुल ना ओवर खुशी ना ओवर गम, न्यूट्रल अपनी पढ़ाई हमारे हिसाब से करते रहिए और बस सीएमए बनते रहिए। जय सीएमए, जय सीओ।